अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला ने हमें ये सादत बख्शी, ये शर्फ बख्शा कि आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है और हम अल्लाह के पाक घर में हाजिर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाए। जितने अहबाब दूर और नज़दीक से यहाँ हाजिर हुए, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके तमाम को कदम कदम पे बरकतें अता फरमाए। हाज़रीन कराम, रमज़ान और मुबारक में जैसा कि मैंने पिछले जुमा भी अर्ज किया, इस माह मुकद्दस में और इस माह मुकद्दस के साथ कई यादें वाबस्ता हैं। उन यादों में एक याद असहाबे बद्र के हवाला से है कि वो मेरे आका करीम ताजदार खत्म नबूवत, इमामुल अंबिया, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, अहमद मुज्तबा, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जो लश्कर लड़ने के लिए बद्र के मैदान में पहुंचा और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक अजीम फतह से हमकिनार फरमाया। 17 रमजान मुबारक का वो दिन था जिसको यौमुल फुरकान से भी याद किया जाता है। हाज़रीन कराम, कुफ्र और इस्लाम की ये पहली टक्कर थी और बाकायदा तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई जंग का इरादा न था।
यानी ये प्री प्लान बात नहीं थी, क्योंकि जब मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में थे, वहां मक्का में कुफार आका करीम अलैहि इस्लाम को तंग करते, सताते, अजियतें दी जाती, तो मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहने लगे। सहाबा को तंग किया जाता, पत्थर मारे जाते, जख्मी किया जाता, गाली गलौज की जाती। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाज लोगों को हुक्म दिया कि आप लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। तो उनमें मुसलमानों की कुछ तादाद थी जो हबशा की तरफ हिजरत कर गई। फिर वक्त गुजरा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्का से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। वहां के लोगों ने इस्तकबाल किया, आप अक्सर सुनते रहते हैं, और बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। उस मौका पर भी कई लोग ईमान लाए। जब काफिरों को ये बात पता चली कि मक्के से तो निकल गए हैं लेकिन मदीना जाके वो मजबूत हो जाएंगे, तो उन्होंने फिर साजिशें तैयार करना शुरू कर दी। वहां मदीना तैयबा के अंदर मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई। उसको अबू जाल ने खत लिखा कि मक्का से मोहम्मद मदीना की तरफ आ गए हैं, लिहाजा या उनको वहां से निकाल या उनसे जंग करके उनको शहीद कर, नहीं तो मैं अपना लश्कर लेके आ रहा हूं तेरे ऊपर चढ़ाई करने की। कबल इसके कि वो कार्रवाई करता या कोई इस हवाले से कोई इजलास तलब करता, मेरे आका करीम अलैहि इस्लाम खुद अब्दुल्ला इब्न उबई के पास तशरीफ ले। आका करीम अलैहि इस्लाम ने उसको दावत इस्लाम भी दी, वो ईमान लाया, लेकिन ऊपर ऊपर से अंदर से नहीं माना, अंदर से नहीं माना, ऊपर ऊपर से उसने कलमा पढ़ लिया। एक तो होता ना काफिर, खुला काफिर, जैसे अबू जाल, अबू लहब, उतबा, शैबा, दीगर कुफार थे, वो तो खुले काफिर थे, सामने तकजीब भी करते, माअज़ल्लाह हुज़ूर नबी करीम अलैहि इस्लाम की दुख देते, अज़ियतें देते। ये जो काफिर थे ना, ये अंदर से बेईमान थे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुनाफिक के लफ्ज़ से याद फरमाया। रब ताला ने फरमाया काफिर के लिए अजाब तैयार है, वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा। लेकिन मुनाफिक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। ये जो मुनाफिक होगा, रब ताला फरमाता है ये जहन्नम के निचले दर्जे में होगा। और ये ऐसा मुनाफिक था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिलों में भी आता, सरकार की तकरीरें सुनता और रोता भी रहता। इसके साथ और भी मुनाफिकीन थे, आके कहते वाह 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 मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कमाल कर दिया, वाह 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 क्या रब की शान सुनाई है, अल्लाह ने क्या आपको मर्तबा दिया, तारीफें भी करता। लेकिन वाइजा खलौ इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानों की तरफ लौटता, कालू इन्ना माकुम, उनसे कहता मैं तो तुम्हारे साथ उसके चेले भी, ये सारे कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को इनका इल्म था, लेकिन चूंकि जाहिरी तौर पर वो कलमा पढ़ते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने कोई इस किस्म का उनके खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं फरमाया। उसका बेटा था अब्दुल्ला इब्ने उबई का, वो पक्का मोमिन था, पक्का मोमिन था। नबी पाक अलैहिस्सलाम को उसने कलमा पढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा सहाबी बना। हत्ता कि जब उसका बाप, यही मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई मरता है, तो वो उसका बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहता है कि मेरे अब्बा जी का जनाजा पढ़ा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया। सरकार उठे, हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं आप किसका नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ उमर मैं जानता हूँ।
अर्ज किया आका, आप जानते भी हैं कि वो कदम कदम पे आपके साथ धोखा करता रहा, अंदरूनी तौर पर वो काफिरों से मिला रहा, इस्लाम के खिलाफ साजिशों में वो पेश रहा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर इसमें एक हिकमत है। सरकार तशरीफ ले गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा की इमामत फरमाई। तवज्जो रखिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम, अच्छा बाज़ ने इख्तिलाफ भी किया है कि हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़ाया, उससे पहले वही आ गई, लेकिन कसीर तादाद में उलमा ने ये लिखा कि उसका सरकार ने जनाजा पढ़ा दिया था, बाद में अल्लाह का हुक्म आया। अब उसमें हिकमत क्या थी? नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये इल्म था कि आज मुनाफिकों का सरदार मरा, मुनाफिकों का बड़ा चौधरी, बड़ा सरदार। जब सरदार मरा तो सरकार को पता था कि आज इतना मजमा जमा होगा वहां पर, शायद इससे पहले या इसके बाद कभी इतने मुनाफिक इकट्ठे ना हो। वहां मुनाफिकीन इकट्ठे होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये सोचा, ये फैसला किया कि जब कसीर तादाद में वहां मुनाफिक जमा होंगे तो वहां पर हम अल्लाह की तौहीद का पैगाम देंगे, बजाय फर्दन मुनाफिकीन। और मुनाफिक बात वही है ना कि ऊपर से कलमा पढ़ते थे, अंदर से नहीं पता था क्या। सरकार ने फरमाया इत्थे पता लग जाएगा सारे आंदा जेड़े जनाजे चाहन। बात समझ आ गई? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता था सैकड़ों की तादाद में मुनाफिकीन वहां जमा हो। सरकार ने सोचा कि ये जो आगे पड़ा है इसकी बख्शिश तो होनी नहीं। बंदा मर जाए ना, हमारा कोई खुदा ना खास्ता फौत हो जाए, हम जनाजा किससे पढ़वाते हैं? कोई अच्छा आलिम दीन हो, नेक आदमी हो, अगर सैयद ज्यादा मिल जाए तो क्या ही बात है, मगर ना कोई अच्छा आलिम दीन हो, नेक आदमी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, वो जनाजा पढ़े, ताकि हमारा जो अजीज फौत हुआ है या कोई हमारी खातून है, मर्द है, अल्लाह ताला इस नेक बंदे की बरकत से अल्लाह ताला उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। तवज्जो मेरी तरफ किया करें, अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देगा। इसलिए तो जिसका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हुजूर आए, तवज्जो कीजिए, तवज्जो मेरी तरफ। जिसकी नमाज जनाजा के लिए, जनाजे की नमाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो ज़हन में आता नहीं है कि वो बंदा तो बख्शा हुआ है, तो मुनाफिका बख्शीना, वो तो इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, वो तो जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे। तो फिर जनाजा तो हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़ाने आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया भी। हिकमत देखिए, हम जनाजे में पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हय्यिना हमारे जिंदों को बख्श, व मय्यितिना हमारे मुर्दों को बख्श। अब सरकार भी यही पढ़ रहे होंगे, या अल्लाह दुआ में जनाजा आगे पढ़ा, या अल्लाह साडे जीउंदे बख्श, या अल्लाह साडे मोए बख्श। वो जेड़ा अगे पे हुजूर दा है ही नहीं, वो जो आगे पढ़ा वो हुजूर का है ही नहीं, तो फिर उसकी तो बख्शिश है ही नहीं। फिर जब सरकार ने इतना बड़ा मजमा मुनाफिकीन की कसीर तादाद पीछे थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, एक तो उसके बेटे की अकीदत को मद्देनजर रखा, वो पक्का मोमिन है, अगर मैं इनकार करूं तो उसका दिल टूट न जाए, इसने तो बख्शा जाना नहीं है, लिहाजा उसका बेटा भी साबित कदम रहे, उसका ईमान और मजबूत हो जाए। और जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दाएं तरफ सलाम फेरा, बाएं तरफ सलाम फेरा, वो जो पीछे खड़े थे पूरे जनाजा में यही सोचते रहे, यार ये मरने वाला सारी जिंदगी इस खत्म नबुव्वत के ताजदार की मुखालफत करता रहा, कदम कदम पे हर साजिश में शरीक होता रहा, लेकिन इसकी लजबाली देखें, ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए। पूरे जनाजे में ये सोचने वाले अब इस इंतजार में थे कि सलाम कब फेरे। जब आमिना के लाल ने दाएं तरफ सलाम फेरा, जितने दाएं तरफ मुनाफिक थे सबने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। जब दाएं तरफ सलाम फेरा, बाएं तरफ सलाम फेरा, तो जितने बाएं जानिब थे उन सब ने भी कलमा पढ़ के कहा, मदीने के ताजदार हम मान गए हैं, कायनात में तेरे जैसा लजपाल है ही।
आप जैसा लजपाल है ही नहीं। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उसको अपना कुर्ता भी देते हैं, उसको अपना कुर्ता भी देते हैं, लेकिन उसको फायदा नहीं होगा। नबी के तबर्रुकात से मोमिनों को फायदा होता है, बेईमानों को फायदा नहीं होता। ताई ते तबर्रुक बेईमान मंदा नहीं। समझ आई गल? हाँ, ये ईमान वालों का काम है, बेईमाना का काम नहीं। तो बात अर्ज कर रहा था, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में, अब कुफार को सुकून नहीं आ रहा। कुफार मक्का को क्या करें? ऊपर ऊपर से तो अब्दुल्लाह इब्न उबई ने भी कलमा पढ़ लिया, अब वो भी उनके साथ शामिल हो गया। अब उसने मक्का में साजिशें मजीद बढ़ा दी, मीटिंग्स बुलाना शुरू कर दी। इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो सरकार ने फरमाया, हम ऐसा करते हैं कि मक्का वालों का जो तिजारती काफिला मक्का से शाम की तरफ जाता है और शाम से वापस मक्का की तरफ, तो रास्ता तो यही है, तो जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो हम एक बार उनका काफिला रोकेंगे, क्योंकि उनका तो सारा दारोमदार मईशत का इसी पे है। तो जब हम उनको रोकेंगे उनको तकलीफ होगी, फिर वो हमसे सुलह करने पर मजबूर होंगे। फकत इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम उनका काफिला रोकेंगे, जंग करने के लिए नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि मक्का से काफिला चला हुआ है इन दिनों। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने चंद सहाबा को लेकर उस काफिले के रास्ते में गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो काफिला जा चुका है, वो काफिला जा चुका है, यहाँ से शाम की तरफ निकल गया। सरकार वापस तशरीफ ले आए। जब वापसी की खबर हुई तो उधर अबू सुफियान उस काफिले का उस वक्त सिपा सालार लीड करने वाला कायद था। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुआ था। फतह मक्का पर उन्होंने कलमा पढ़ा, सरकार का सहाबी होने का उन्होंने शर्फ पाया। तो उस वक्त वो हालत कुफर में था और नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ वो भी हर साजिश में पेश रहता, यानी फतह मक्का तक उसने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी किस्म की। हत्ता के जब फतह मक्का का दिन आया, उस दिन भी कलमा पढ़ने से पहले दिल में सोच रहा है, नबी पाक तवाफ कर रहे हैं, वो दिल में सोच रहा है, ए देखो ना मेरे हाल इंज हजूर वाल देख रहे हैं। हुण मैं कुछ सोच रहा, तुहानू पता मैं की सोच रहा? अच्छा वो सोच रहा है, वो की सोच रहा है? वो दिल ही सोच रहा है कि आज भी मेरी कौम मेरा साथ देवे ना, मैं इत्थे ही नबी पाक और नबी दे जाने सारा नु शहीद कर दे। वो दिल चुप करके मुंह चों नहीं कह रहा, सोच रहा है। अच्छा सरकार तवाफ काबा कर रहे हैं, जब वो ये सोच रहा है ना, हुजूर ने उसकी तरफ देख के कहा अबू सुफियान फिर भी जलील तू ही होना। सरकार ने फरमाया इज्जत अल्लाह फिर भी हमें अता करे। उसने जब ये देखा उन्हें क्या सजना गल अंदर सी तेरे तक पहुंच गई, फरमा पहुंच गई, आगे चल फिर उन कलमा पढ़ाते गुलाम शामिल। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए, अबू सुफियान को खबर हुई तो उसने अपना कासिद जाते वक्त उसको खबर हो गई, उसने अपना कासिद मक्का की तरफ रवाना किया कि मक्का के लोगों को बताओ अपना माल बचाना है, क्योंकि उस साल इतना माल था कि उससे पहले कुफार का इतना माल कभी भी नहीं इस काफिले में गया या आया। इतनी दौलत और इतना सरमाया इस काफिले में था, और इस काफिले में जिनकी दौलत थी उन्होंने परसेंटेज मुकर्रर की थी कि हम इतना हिस्सा जो है इसमें से मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए निकालेंगे, जंग के लिए हिस्सा रखेंगे। यानी इस्लाम के खिलाफ उन्होंने एक कारे खैर समझ के ये बात अपने ज़हन में बिठा ली कि हम इसमें हिस्सा लेंगे, और सवाब समझ के कोई बीमार होता कहता है मुझे सेहत होगी तो मैं इतना हिस्सा नबी के खिलाफ जंग में डालूंगा। तो पता ये चला अगर काफिर इस्लाम के खिलाफ जंग में खर्च कर सकते हैं तो मुसलमान कुफार के खिलाफ जंग में इस्तेमाल क्यों नहीं करता? बाकी हम तो नाम के मुसलमान रह गए।
नाम के मुसलमान हैं, अगर काम के मुसलमान होते तो फलस्तीन की ये हालत होती। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया अगर कोई बुराई देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर तुम ताकत रखते हो तो, अगर हाथ इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखते तो जबान का इस्तेमाल करो, जबान से उसको रोको। अगर इसकी भी ताकत नहीं रखते तो दिल से बुरा जानो, यानी अगर तुम जुबान से कोई बात कहो तो तुम्हें कोई सजा ना दे, या ऐसे मुल्क में तुम रहते हो जहाँ कुफार का गलबा हो, तुम्हें तकलीफ होगी, तो अपनी जान बचाने के लिए फिर दिल से उसको बुरा जानो। ये फरमा के दिल से बुरा जानो, सरकार ने फरमाया ज़ालिका अदाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कम दर्जा, ईमान का सबसे, मेरी तरफ देखें, ईमान का सबसे कमजोर दर्जा दिल से बुरा जान। मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के सरबराहान फलस्तीन के बारे में ना हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं ना जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिलों तो मेरा ख्याल है जेड़े जिन्हां कोल इख्तियार है उन्हां दिलों की बुरा जानना, उन्हां दे दिल विच हर वक्त अमरीका है। जिन्होंने सब कुछ अमेरिका को मान लिया, उनका खुदा रसूल से क्या ताल्लुक, जिनका किबला काबा डॉलर हो, दुनिया का माल हो। आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया दुनिया मुर्दार है और इसको चाहने वाले कुत्ते हैं। दुनिया के चाहने वाले कुत्ते, मैं कुत्ता ही कहूंगा। दिल से बुरा जानना ये ईमान का सबसे कम दर्जा है, ते उस तो बाद ते फिर ईमान बचदा ही नहीं, उस तो थले ते दर्जा ही कोई नहीं। तो फिर बताएं कि इनका हाल क्या होगा। लेकिन ये मुकद्दर की बात, अल्लाह जिसको चुन ले। बस दुआ किया करो। आप तो मैं हम यही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अगर बदर में फरिश्ते उतार के अपने महबूब और महबूब के गुलामों की वो मदद फरमा सकता है तो आज भी वो ये कुदरत कामिला रखता है। बस उसकी कोई हिकमत है। यकीनन याद रखिएगा अल्लाह ताला जरूर मेहरबानी फरमाएगा। बस कोशिश किया करें, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के लिए दुआएं किया करें, और साथ उनकी फतह की दुआ के साथ ये भी कहा करें या अल्लाह जो ढके छुपे सामने दिल के अंदर उनके खिलाफ बुरा जाने या यूरोप की मदद करे, इसराइल की मदद करे, उनका हिमायती हो, वो जैसा भी हो, या अल्लाह उसको भी उसके हिमायतियों के साथ या जिसकी वो हिमायत कर रहा है उसको भी नेस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद। ये रमजान शरीफ में ये दुआ किया करें। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ वो काफिला रोकना था, लड़ाई का कोई इरादा नहीं था। नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फिर ले गए। अबू सुफियान बड़ा सियाना बंदा था, उसने रास्ता ही वापसी पे तब्दील कर लिया। वो बाहिफाजत उस इलाके से निकल गया। फिर उसने पैगाम भेज दिया कि हम बाहिफाजत वहां से निकल आए हैं, मक्का वालों तुम वापस चले। बावजूद इसके अबू जाल और अबू लहब कहने लगे होना सा वापस। तो सरकार ने भी जासूस छोड़े हुए थे, इधर से वो पूरी की सिक्रेसी कर रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनको पैगाम पहुंचा हुजूर इस्लाम को, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों क्या करना है, जंग तो हमने करनी नहीं, लड़ने का हमारा इरादा नहीं, लेकिन वो लड़ना चाहते हैं। तो गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाइए हमने क्या करना है। बस तुसी सानू आर्डर करना है, तुसी सानू नहीं कहना कि दसो की करना है। जो मुहाजिरीन थे नबी पाक अलैहिस्सलाम यानी मुहाजिरीन जो मक्का से हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आए थे, उन्होंने अर्ज किया कि बस आपका सिर्फ हुक्म, सिर्फ एक इशारा हमारे लिए काफी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम देख के खुश हो रहे हैं। हजरत मिकदाद खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर हुक्म करें तो हम समुद्र में कूद जाएं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, यानी इस गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह हमारे साथ नहीं है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साथ है। फिर आका हम हाजिर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अब मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ से वो काफिला रोकने के लिए निकले थे, असला भी पास नहीं था। जल्दी जल्दी सरकार ने फरमाया चलो यार वो काफिला निकल ना जाए, सिर्फ 2 घोड़े।
6 ज़िरें थी, 8 तलवारें थी और 70 ऊंट थे। तो बंदे कितने थे? हर मुसलमान को पता होना चाहिए। बोलो 313 मुसलमान मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ। और उधर से जब काफिरों को पता चला, उन्होंने तकरीबन 1000 का लश्कर, 970 की तादाद भी मिलती है, बहरहाल 900 से ज्यादा, 1000 से कुछ कम। तो जब वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के खिलाफ निकले, तो इधर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के जानिसारों को ये जज्बा अता किया। ये यहाँ से निकले, जब ये मकामे बदर में बदर की तरफ जाने लगे, वो काफिला तो जा चुका था कि हम यहाँ इंतजार करते हैं, वापस गए तो फिर ये ना हो कि वो मदीना की तरफ चढ़ाई कर दें, हमसे पहले पहुंच जाए। अब यहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको पता था कि जंगें तलवारों से नहीं जीती जाती। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। सुभान अल्लाह कहिए। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। भरोसा था फकत उस एक काली कमली वाले पर। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरें, 8 शमशीरें। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरें, 8 शमशीरें। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम साथ है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। ये खान साहब मेरे वालिद साहब के दौर के हैं, पुराने बुजुर्ग जानते हैं। आज काफी मुद्दत के बाद ज़ियारत हुई है, तवज्जो रखें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम शाना बशाना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे हैं। आका कोई परवाह नहीं है, हम मूसा की कौम की तरह नहीं। उनको साए की जरूरत पड़े तो वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। अल्लाह फरमाता है साए की जरूरत पड़े हम आसमान का साया कर देते हैं, अगर उनको खाने की जरूरत पड़े हम आसमानों से दस्तरखान कर देते हैं। जब लड़ने की बारी आती है वो कहते हैं मूसा तू ते तेरा खुदा लड़न असी ते टुकर खाना ले। अच्छा फिर मजे की बात आपको बताऊं, आपको ये तो पता है कि रमजान शरीफ का महीना पता है? एक और आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, यकीनन बात पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपने पहले सुनी नहीं होगी, आपने सुनी होगी, लेकिन हो सकता है ज़हन में ना हो। मैं एक बात अर्ज कर दूं, रमजान शरीफ का महीना था, लेकिन साथ ये भी ज़हन नशीन कर लें उसी साल पहला रमजान था, पहली मर्तबा रोजे फर्ज हुए। यानी वो पहले रमजान की आदी नहीं थे, उसी साल पहला रमजान ही आया था। तो 12वें रोजे थे, तैयारी करके बदरल टोर पहली बार 2 हिजरी थी, उसी साल रोजा फर्ज हुआ था, उसी साल ये जंग हो रही है। बावजूद इसके उधर मूसा की कौम को पका पकाया भुने बटेरे होंगे सन, मन्नो सलवाई भुने हुए बटेरे, हलवा पता जी हलवे दा नाम बंदे दा अंदर खिल जांदा ते ए जे इत्थे पकिया नाई दा पकिया होवे, तुहाडियां बीबियां दा पकिया होवे ते तुहानू चस देवे, स्वाद देवे हलवा, ते जेड़ा उत्तों डायरेक्ट जन्नत विचों ते रब दी तरफों पक के आया होवे, ओदा टेस्ट ओदा कोई अंदाजा ला सकदा? पकिया पकाया हलवा, भुने भुनाए बटेरे, जेड़े जंडा वाले दा गोश्त खांदे उधर तवज्जो करो।
तवज्जो रखना। अच्छा बुने बुनाए बटेरे ओ फिर भी खा के आखन ए मूसा असि ते पेट भरन वाले हैं, असि लड़न वाले हैं। अच्छा लड़न वास्ते गए भी मूसा अलैहिस्सलाम जाके ओ जेड़ी जिस कौम नाल लड़ना सी ना बनु मालका, ओ कारी साहब उन्हां दे वजूद बड़े वड्डे सन। ओ पेट उन्हां दे ते जिस्म ते वड्डे वड्डे सिर, उन्हां जदों वेखे ना उन्हां ब्रेकां मारियां, उन्हां कहा मूसा तू रब नू लै जा, असा नहीं लड़ना। ते इत्थे सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, 6 ज़िरा, 8 तलवारां, ते उधरों 1000 दा लश्कर, ते उधर सवारियां दी भी कसरत, उधर ज़िरे भी हर एक के पास, और असला भी उनकी अफरादी कुव्वत से, उनकी अफराद की तादाद से ज्यादा। तो ये नबी पाक के गुलाम क्या कहते हैं? ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह हमारे पास तो असला कोई नहीं, यानी असले का बहाना भी नहीं, किल्लत का बहाना भी नहीं, ये भी नहीं कहा हमारी तादाद थोड़ी है। वजह वही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, हफीज जलंधरी की ज़बानी, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था फकत उस एक काली कमली वाले पर। अर्ज की आका हमें ये पता है कि अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा, हम आपके साथ जाएंगे। अच्छा सरकार जब जा रहे हैं, एक औरत दीवार के साथ लग के खड़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुजाहिदीन को तैयार किया ना, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, जंग के लिए नहीं, वो लश्कर रोकने के लिए, लेकिन तलवारें इसलिए साथ ले ली कि खुदा न खास्ता उधर से कोई हमला हो या कोई कार्रवाई हो, तो जवाबी कार्रवाई के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हिफाजत के लिए। तो जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे ना, तो एक बीबी दीवार के साथ खड़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुर्का पोश खातून है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आने वाली क्यों खड़ी है, क्या देख रही है? तो वो आगे बढ़ के बुरके में से छोटा सा बच्चा 3 महीने का वो निकाल के कहती है आका मैं अपना बच्चा लाई, मेरा खामद नहीं है होता तो मैं उसको कहती वो आपके साथ जाता, मेरा ये बच्चा है इसको कबूल कर ले। सरकार ने फरमाया इसका मैं क्या करूंगा? वो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हाथ में रखे, इथों फाड़ लो, इन्हू इथों गिरबान तो पकड़ के हाथ च रखना, जदों कोई बेईमान तुहाडे ते हमला करे ना मेरा पुत्र ढाल बना ताकि मैं भी खड़ी कर नाज करके आखा कि मेरा भी जिगर दा टुकड़ा मुस्तफा दी इज्जत कुर्बान। इतना जज्बा था, इतना जज्बा। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये लश्कर लेकर जा रहे थे, तो जब जंग का पता चला ना कि जंग होनी है, तो सरकार ने फिर भी लश्कर की तरफ नजर दौड़ाई कि जिनकी उम्रें छोटी हैं उनको वापस कर, जिनकी उम्रें छोटी हैं उनको वापस कर दे। अच्छा हजरत उमैर बिन अबी वक्कास, ये साद बिन अबी वक्कास के छोटे भाई थे, इनकी उम्र थोड़ी छोटी उम्र, इनको जब पता चला ना सरकार निक्की उम्र वाले वापस ये लोग गए। यार इधर हमने किसी को नमाज पे लेके जाना हो तो बंदे छुप जाते हैं, दीन दे कम वास्ते ले जाना बंदे लुक जाते हैं, ते ओथे जाना दी कुर्बानी वो इस तो लुके कि किधरे हुजूर मैनू वापस ना कर दे। वो छुप रहे हैं तो हजरत साहब ने नबी वक्कास की नजर पड़ गई, फरमाया उमर तू क्यों छुप रहा? कि दसी ना हुजूर छोटी उम्र वाले ने वापस भेज रहे, मैं लुक रहा किधरे मैनू वापस ना कर। सरकार ने ये जज्बा देख के फरमाया उमर आ जा, उमर आ जा, तेरे जज्बे को मैं सलाम पेश करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी देने के लिए वो तैयार खड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ये इश्क की आग है, इश्क। सुल्तान साहब दा मैं शेर सुनावा है, असल मैं सुल्तान साहब दे शेर इस तो घटा दिते ने, पहले मैं बड़े पढ़दा था सुनने वाले कोई नहीं ना रहे हुन सुल्तान साहब दे शेर, और 2-4 बाबे ऐसा पूछते दुनिया तो पर्दा करके, एक बाबा है अल्लाह ताला बाबे हयात दी जिंदगी करे, राब्ते में रहते हैं वो, असल में बीमार हैं, तवील वुजू रखना उनके लिए जरा वो तकलीफ का बायस है, इसलिए वो यहाँ तशरीफ नहीं लाते। बाकी उनका हमारे साथ राब्ता भी है, मोहब्बतें भी। जरा सुभान अल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ प्यारे हबीब फरमा दीजिए अपने गुलामों को कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो आपकी इत्तिबा करे, आपकी पैरवी करे। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेगा। दिल का किसी की तरफ माइल होना ये मोहब्बत कहलाता है, और अगर इसमें शिद्दत आ जाए फिर वो इश्क कहलाता है। महबूब से टूट टूट कर मोहब्बत करने वाले, अपना माल जान औलाद सब कुछ मेरे नबी के नाम पे कुर्बान करने वाले, मेरे आका के सहाबा, मेरे नबी के नौकर, मेरे नबी के आशिक, उनको कैसा इश्क था। आरिफों के बादशाह ने कहा, इश्क मागी दे लाया आका ते लगियां कौन बुझावे। मैं की जाना जात इश्क दी जेड़ा दर दर जा झुकावे। ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे, हथों सुतिया आन जगावे। मैं कुर्बान तिना दे बाहू जेड़े बिछड़ा यार मिलावे। सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह, आपको जुर्माना होगा। जरा बाबा से बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह। अब मेरे आका करीम सरकार से मोहब्बत करने वाले मेरे नबी के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, उधर से मक्के से काफरों का लश्कर चल के आ रहा है। सरकार बदर के मकाम पे पहुंचे। वो इलाका वहां एक कुआं था। तारीख इस्लाम में आता है कुएं का नाम बदर था या उसके मालिक का नाम बद्र, इसलिए वो पूरा इलाका बदर के नाम से मशहूर हुआ। तकरीबन मदीना तैयबा से 150 किलोमीटर की मुसाफत। न माल न असलहा न सवारियां पूरी, एक सवारी पे 3-3 बंदे। सरकार के साथ कौन कौन? नबी के साथ 2 सवार, क्योंकि हर सवारी पे 3 बंदे, हर सवारी के लिए 3 बंदों का चुनाव कि बारी बारी बैठना। इतनी मंजिलें फला बैठेगा, फिर आगे जो मंजिल आएगी फिर फला, फिर फला। 3-3 बंदे। आका के साथ अली है और दूसरे अबू लुबाब। ये 3 मेरे नबी समेत अफराद जब सरकार के उतरने की बारी आती, अली पांव पकड़ के कहते, आका आप तशरीफ रखिए, मेरे हिस्से दी बारी भी तोड़ी। जब अबू लुबाबा की बारी आती वो भी कहते, आका मेरी बारी भी आप ले लें। फरमाया, क्या मुझे अजर नहीं कमाने दोगे? ये आजिज़ी है ना हुज़ूर इस्लाम, इनकी सारी है, इनकी सारी है। अब ये काफिला चल के जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो हजरत मिक़दाद वाली बात कर रहा था ना, तो हजरत मिक़दाद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा की कौम की तरह तो नहीं है कि हम कह दें कि हम नहीं आएंगे, आप अपने रब को लेकर जाएं। इस पे भी हफीज जलंधरी ने शेर लिखा, सारे रल क्या तो सुभान। अबुल असर हफीज जलंधरी कहता है, उठे मिक़दाद उठकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम। उठे मिक़दाद उठकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम। नहीं है
कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। उन्होंने कहा था ना तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े। इन्होंने कहा असी उन्हां दी तरह नहीं, असी आखिए तुसीं लड़ो ते तुहाडा रब लड़े। हजरत मिकदाद का वो मुकालमा जो हुजूर से हुआ तो उसको नकल कर रहे हैं हफीज जलंधरी अपने अल्फाजों में। ये अदब की बोली है ना, तो जरा अदब से कहिए सुभान अल्लाह। हफीज कहता है उठे मिकदाद उठकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। कुरैशे मक्का तो क्या चीज है क्यों से लड़ जाए, सनाने नेज़ा बनकर सीनाए बातिल में घर जाए। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, हमने ईमान इनके दिलों पे नक्श कर दिया। ए पक्के पीड़े मोमिन जे, पक्के मोमिन। ये जो मुहर्रम के महीने में लोगों को कुरान पढ़ पढ़ के बताते हैं ना, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में लड़ते मारे जाएं उनको मुर्दा न कहो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मुर्दा सोचो भी ना, उनको बताओ बिल्कुल ये रब का हुक्म है। ये शोदाए करबला पे भी ये फेट आता है, लेकिन याद रखना ये हुक्म बदर और ओहद के शोदा के लिए, ये बदर और ओहद के शोदा के लिए, ये नबी पाक के सहाबा के लिए अव्वलीन मिस्दाक ओहद और बदर वाले शहीद। बाकी तो क़यामत तक जितने शोदा होंगे जो दीन इस्लाम की खातिर लड़ेगा, सहाबा तो सहाबा रह गए, उनकी शानें तो ऊंची हैं। ताबीइन में भी जो इस्लाम की खातिर लड़ा, तबा ताबीइन में जो इस्लाम की खातिर जिसने जामे शहादत नोश किया, उस पे भी ये कौल सादिक आएगा, ये फरमान सादिक आएगा कि वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है। हत्ता के गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा भी जिंदा है, गाजी मुमताज हुसैन कादरी भी जिंदा है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी जिंदा है। ये सब इसमें आए, उनको हम मुर्दा भी नहीं कहेंगे। अल्लाह के हां रज़्क़ हासिल कर रहे हैं। ताहम मैं दूसरी तरफ न चला जाऊं तो मेरे महबूब इस्लाम। अच्छा फिर देखें रोजे से किसी चीज की परवाह नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़ा करते हैं ना सहाबा को, सफा सीधियां करो भाई, सहाबा सफे सीधी कर रहे हैं तो एक नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, उनका नाम था सवाद। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी सवाद उनका नाम था। वो साथ में थोड़े से बड़े हुए थे, आगे निकले हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में छड़ी थी, ऐसे लाइन सीधी करवा रहे थे, सफे सीधी करो, दुरुस्त हो, खड़े हो जाओ। वो आगे बढ़े हुए थे, जब छड़ी उनके पास पहुंची तो उनके पेट पे ना वो छड़ी लग गई, वो नोकदार थी। तो यकदम कहने लगे हाय या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाद तुम्हें तकलीफ पहुंची है मेरी छड़ी लगने से। उसने फौरन कहा कि आका मैं इसका बदला लूंगा, मैंने बदला लेना है, मुझे आपने छड़ी चुभोई है, मैंने बदला लेना है। फौरी साहबा ने देखा कि ये क्या कह रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहरो, आ सवाद बदला ले। वो कहने लगा जी पेट से कपड़ा हटाएं, क्योंकि मेरे पेट से कपड़ा हटा हुआ है, तो आप कपड़ा हटाएं, मैं भी नंगे पेट से बदला लूंगा। सरकार ने कपड़ा हटाया, साहबा को जोश आ रहा है कि ये क्या करने वाला है हमारे महबूब के बारे में, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें रोक दिया। तो इतने में सवाद आगे बढ़े तो सरकार के पेट से लिपट गए, तो मेरे नबी के पेट को बोसे देना शुरू करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम क्या कर रहे हो। रो के अर्ज की आका असी ते तुहाडे नौकर हैं। आका मुझे पता है हम तो नहीं आपके नौकर। या रसूल अल्लाह हम कौन है बदला लेने वाले, हम आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके खादिम, आपके नौकर। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी
है सब बोलिए साए में किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान से आका, कुर्बान दिलो जान से क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान मिलके कह दीजिए कुर्बान। मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर आप समझ रहे हैं बोलने से रोजा लग ना जाए, मेरा भी रोजा जरा आवाज से आवाज जितना दिल करता जे उन्नी उच्ची कर लेना, लेकिन पढ़ो नाल जरूर। कुर्बान दिलो जान से, कुर्बान दिलो जान से क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको आका, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। सादा है कि क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मिलके कहिए ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। और शायद जब आका ने सोचा होगा या फरमाया होगा छोटी छोरों वाले वापस जाएं, तो छोटी उम्रों वालों ने भी कहा होगा हम छोड़ के इस दर को। तवज्जो हट गई या रसूल अल्लाह, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए। आका हमें अपने कदमों से दूर न करना या रसूल अल्लाह, हमारी कुर्बानी होने हम आपकी खातिर जान लेना भी जानते हैं, हम ये जज्बा रखते हैं, हम आपकी खातिर जान दे देंगे, सर कटा देंगे या रसूल अल्लाह। बल्कि मेरे आका करीम अपने लश्कर की तरफ देख रहे हैं, अचानक दोनों उमर लड़कों पे नजर पड़ी। एक का नाम मुआज, दूसरे का नाम मुअव्विज़। मुआज और मुअव्विज़ दोनों भाई। आका ने उनकी तरफ देख के फरमाया ओ लड़कों मेरे करीब आओ। करीब आए, फरमाया तुम कौन हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह हम अंसारी हैं, हम अंसार में से हैं, अंसार के यतीम बच्चे हैं। सरकार ने फरमाया तुम्हारी उम्रें छोटी हैं आका, लेकिन हमारे जज्बों को देखिए। फरमाया अल्लाह तुम्हारा जज्बा कबूल करे, बिल्कुल तुम्हारा आना कबूल। बेटो अभी तुम छोटे हो, जाओ वापस पलट जाओ। बच्चों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर हम वापस चले गए हमारी बेवा माँ का दिल टूट जाएगा, क्योंकि मेरी अम्मी जान ने हमें भेजा। जब लश्कर रवाना हुआ, किसी का बाप जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी का भाई, किसी का खामन। हमारी
अम्मा रो रही थी। हमने पूछा अम्मी रोते क्यों हो? माँ ने कहा बेटा अगर आज तुम्हारा बाप होता या मेरा कोई भाई होता, रसूलुल्लाह के दीन की खातिर, नबी की इज्जत और नामूस की खातिर मैं कुर्बान कर देती, और अगर तुम जवान होते तुम्हें भेज देती। लड़के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम अपनी माँ के कदम चूम के अर्ज करने लगे, ए अम्मी जान तू हमें दुआ दे के रुखसत कर, फिर देर तेरे बेटे वहां उस बदर के मैदान में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि नुमाया किरदार तेरे बेटों का होगा, मिंबर मुस्तफा होगा। 14 सदियों के बाद जब बदर के शोधा का, जब मुजाहिदों का जिक्र आएगा, तेरे बच्चों का जिक्र सरे फहरिस्त नजर आए। इसलिए अम्मा हमें जाने दे, हमें हमारी माँ ने माथे चूम के हमें रवाना किया। आका माँ का दिल टूट जाएगा। फरमाया फिर ऐसा करते हैं, बड़ा रह जाए छोटा चला जाए, मुआज तू रह जा, मुअव्विस तू वापस पलट जा। मुअव्विस कहने लगा आका मुझे वापस क्यों कर रहे हैं? फरमाया क्योंकि तू छोटा है, क्योंकि तू छोटा है। अर्ज कीती सोने नाल ही खड़े सन दोवें बेरा अड़ियां चौक। आका मैं निक्का ते नहीं कद ते वेखो। फरमाया नहीं तू फिर भी छोटा, तेरी उम्र छोटी है। अर्ज करते हैं आका मुझे ये बताइए जंग में उम्र देखी जाती है या ताकत? फरमाया देखी तो ताकत जाती है। वो छोटा कहने लगा फिर हम दोनों भाइयों की कुश्ती करवा ले, जिसकी ताकत ज्यादा हुई उसको रख ले, जिसकी ताकत थोड़ी उसको वापस लौटा दे। जज्बा देखिए जज्बा, जान देनी है, कोई बहाना नहीं किया जा रहा, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कि हम जान बचा के चले जाएं। मेरे आका करीम खत्मे नबूवत के ताजदार बच्चों का जज्बा देख के मुस्कुराए। फरमाया चलो कुश्ती करके दिखाओ, कुश्ती करके दिखाओ। अब चश्माने फलक के नजारा देख रहा है, रब का महबूब, रब का माही, सिदरा का राही बैठ के दोनों बच्चों की कुश्ती देख रहे हैं। अब छोटा बड़े के कान के करीब गया, कहने लगा भाईजान गिर जाइए, मैं बेअदबी नहीं करना चाहता, खुद गिर जाइए। बड़ा कहने लगा तेरा मतलब है मैं वापस लौटा दिया जाऊं? छोटे ने कहा नहीं सोने तेनू भर्ती कर लिया, ए जिन्नू एक बारी रखे कटदा नहीं। ये एक बार जिसको रख ले ये लजपाल निकालते नहीं है। लिहाजा आप मेहरबानी कीजिए, भर्ती हो गए हैं, मुझे भी होने दो। अब सरकार ये देख रहे थे, मेरे आका ने जज्बा देख के फरमाया मुझे तुम दोनों कबूल हो, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए, ये उम्र तुम्हारे ही, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। आप देखिए कि उनका जज्बा कैसा था कि जान की उनको परवाह नहीं, जान की परवाह नहीं। हजरत जुलैबी सुभान अल्लाह, सारे जरा हर पासे आवाज है। हजरत जुलैबीब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक वफादार साथी है, वो मज़ाह भी करते थे, खुशतबी भी करते थे।
बड़ी खुशतबी फरमाते और हजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठे रहते। छोटा कद था तो मजदूर थे, कपड़ों पे पैबंद लगे होते थे और रंग भी जरा पक्का था। एक दिन एक सरदार ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरखास्त पेश की ना, तो वो सरदार था बड़ा रईस और बड़ा अमीर था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर सबब बनाएगा, देख लें। सरदार है, कबीले का रईस तरीन बंदा है, लेकिन रिश्ता हुजूर से कहता है कि आप करवा दें, क्योंकि बंदा तुसी ठीक चुनोगे अकीदे वाला। यहाँ तो अकीदा नहीं देखा जाता, साहबा का बुग़्ज़ी हो, अहले बैत का बुग़्ज़ी हो, कोई तमीज नहीं की जाती। बस ये देखा जाता है चंद टके उसके पास होने चाहिए। हुण ते टका भी साढ़े तो मजबूत हो गया, हुण ते टका कहना ही नहीं चाहिए, हुण ते रुपया कहना चाहिए। तो वो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है आका मेहरबानी फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक, बात गौर से सुनिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेहरबानी करेगा। वो सरदार निकल गया ना, तो वो हजरत जुलैबीब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुलैबीब सुना फिर तेरी शादी क्यों नहीं हुई। जरा खुला डोला बंदा सी, सादा जिहा बंदा आखण लगा सोहणिया सानू किन्ने रिश्ता देना, मेरा रंग पक्का, मेरा कद निक्का, मैनू जेड़ा वेखदा कहंदा नहीं इहनू ते रिश्ता देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम तेरा रिश्ता कर देते हैं, आका मेहरबानी करो, लजपाली फरमाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सरदार जो आया था इसका घर देखा है? जी आका देखा। फरमाया इसके घर, इससे जाकर कह रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तेरी बेटी के साथ मेरा रिश्ता कर दिया। अच्छा, जुलैबीब ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेहरबानी कीजिए मैं उसको यहाँ बुला लाऊं। नहीं, उसको पता था वमा यंतिकु अनिल हवा। हाजी साहब ये कहने वाला कौन है? ये अल्लाह की मर्जी के बगैर तो ये ज़बान हिलती नहीं। इधर हजरत जुलैबीब उस सरदार के घर की तरफ गए, पैगाम दिया। सरकार ने फरमाया मेरा उसको सलाम भी कहना और ये पैगाम भी देना। सरदार दरवाजे पे आया तो कहने लगे हाँ जी कौन, कहाँ से? कहा मेरा नाम जुलैबीब है, ताजदार खत्म नबूवत की बारगाह में आप हाजिर हुए थे। जी हुआ था। हजूर अलैहिस्सलाम से आपने बेटी के रिश्ते के लिए कहा? जी कहा था। तो सरकार ने रिश्ता कर दिया। किसके साथ? कहने लगे मेरे साथ। सरदार देखता है तुम्हारे साथ? हाँ मेरे साथ। सर से लेकर पांव तक देखा लेकिन जुर्रत नहीं कोई बात करता। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं है जो अल्लाह के रसूल के फैसले न माने। अब जुलैबीब ने जब पैगाम दिया सरदार देख के खामोश हो गया, बोलने की जुर्रत नहीं। अंदर गया, अपनी अहलिया से कहा आका को रिश्ते के लिए अर्ज की, सरकार ने मेहरबानी फरमा दी, लेकिन बंदे का कद छोटा है, रंग काला है और है भी मजदूर, यानी वो हमारे लेवल का नहीं। ये बात करने की देर थी। जुलैबीब बाहर खड़े ये बात सुन गए। आहिस्ता आहिस्ता वापस पलटे, उनको पता ही ना चले। शायद रिश्ता पसंद नहीं आया। मैं आका से अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह आपके यहाँ कमी नहीं है, इनके लिए कोई और तलाश करें, मेरे लिए कोई और तलाश करें। हजरत जुलैबीब मेरे आका के दरबार की तरफ लौटे। इतने में वो लड़की जिसका रिश्ता था उसने पर्दे में से देख लिया। वो दौड़ी अपने अब्बा के पास आके कहती है अब्बा जान लगता है जुलैबीब ने बात सुन ली है। अगर सरकारे दो आलम की बारगाह में शिकायत लग गई आका नाराज हो जाएंगे, मदीने के ताजदार की नाराजगी
नाराजगी अल्लाह की नाराजगी का सबब बनेगी। अब्बा जान चाहिए उसको रोकिए। अब्बा कहने लगा बेटी फिर जरा जल्दी जल्दी बता, अगर तेरा रिश्ता इसके साथ कर दिया जाए क्या तुझे कोई एतराज तो नहीं है? लड़की कहने लगी अब्बा मुझे क्या एतराज होगा, मैं तो आपसे भी कहूंगी ना इसको देख ना इसके रंग काले को देख, ना इसको देख ना इसके रंग काले को देख, देखना है तो उस काली कमली वाले को देख। कहने लगे बहुत शुक्रिया मेहरबानी। वो बच्ची कहने लगी अब्बा जल्दी जाइए सरकार से अर्ज कीजिए निकाह भी आप पढ़ाए, निकाह भी आप पढ़ाए, रुखती भी आप फरमाए, मुझे ये रिश्ता मंजूर। कल जब मैं अपनी सहेलियों में बैठूंगी मेरी सहेलियां पूछेंगी या हम दूसरे से पूछेंगी नहीं फलां तू बता तेरा रिश्ता किसने किया? कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने किया, कोई चचा अपने बाबा मामू का नाम लेगी। अब्बा जान जब मेरी बारी आएगी मैं बड़े फख्र से कहूंगी मेरी किस्मत देखो, मेरा रिश्ता अल्लाह के महबूब ने तय किया है, ज़हरा के बाबा जान ने तय किया है। मुझे फख्र होगा मेरे जैसी नसीबों वाली कोई दूसरी ना होगी। ये सुनकर अब्बा खुश हुए, बेटी का माथा चूमा और बाप चला दरबारे नबूवत में। जुलैबीब भी पहुंच गए। मैं मुख्तसर कर दूं, आका करीम ने फरमाया हाँ सुना। कहने लगा आका रिश्ता मंजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी। सरकार ने फरमाया तैयारी करो, जुलैबीब तू भी तैयारी कर। अर्ज किया का तैयारी के लिए पैसे नहीं है, ये खर्चा भी आपने करना है। आका ने ये नहीं फरमाया नाले रिश्ते कराइए नाले खर्चे करिए, ना ना मेरे नबी की लजपाली देखिए, वाह क्या जूदो करम है शागे पतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शागे पतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार ने फरमाया जुलैबीब जा मेरे उस्मान के घर किसके घर जरा लीजिए नाम कलेजा ठंडा हो जाए उस्मान के घर या उस्मान के घर उससे शादी का खर्चा तेरे जिम्मे केड़ा मान है भाई गुलामत सरकार। जुलैबीब आए हजरत उस्मान के पास आके मेरे नबी का पैगाम सुनाया। उस्मान खुश हो गए, वाह मदीने दिया ताजदारा एडे गुलामा चो मेरे ते नजर। आका बड़ी लजपाली फरमाई जुलैबीब क्या चाहिए? बंदा सादा भी सी खुशतबा भी था। कहने लगा मैनू की पता ए तुसा दसना, ये आपने बताना है। हजरत उस्मान ने फरमाया पैसे पकड़ कपड़े ले, सबसे टॉप क्वालिटी का चंगा कपड़ा नहीं। ये फिक्र नहीं करनी पैसे थोड़े ने और ले लें, जाके बांह खड़ी करके ताजरा नवाब जेड़ा सब तो आला क्वालिटी दा उखाड़ी, क्योंकि जे दुल्हन आला कबीले दा सरदार है ते नड्डे आला नबियां दा सरदार। हजरत जुलैबीब को पैसे दिए, वो बाजार गए ना, बाजार में कपड़े कटो भाई की देखो सब तो चंगा कपड़ा, मुख्तलिफ ताजर बैठे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से कपड़ा उस इलाके में ताजर लेकर आते हैं और फरोख्त करते हैं। अब सबसे आला कपड़ा कौन सा है, किसके पास है, वो दिखाते जा रहे हैं। इतने में आवाज आती है मुजाहिदीन इस्लाम
एक लश्कर ये इरादा रखता है कि नबी के गुलामों पे हमला किया जाए। उस लश्कर ने, उस कबीले ने जंग के लिए मुसलमानों को ललकारा है। आका करीम मस्जिद नबवी में याद कर रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही हजरत जुलैबीब ने कपड़ा उठा के ताजर की तरफ फेंक के कहा, ताजरा जल्दी जल्दी 10 तलवारों की तोलो। ये उनका जज्बा था, ये उनका जज्बा था। जल्दी बताओ तलवारें कहां से मिलती हैं? ताजर कहने लगा तुम होश में तो हो, अभी कह रहे थे कपड़ा चाहिए, कहने लगा तुमने ऐलान नहीं सुना? ऐलान मेरे नबी की तरफ से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाईन। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं है जब तक अपने वालिदैन औलाद तमाम लोगों से बढ़ के मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करता। अब हजरत जुलैबीब उन्हीं पैसों की तलवार खरीदते हैं। तलवार खरीदने में इतना वक्त लग गया कि लश्कर महाज पे रवाना हो गया। ये लश्कर के पीछे पीछे आसार देखते पहुंच गए। वहां जंग शुरू हो चुकी थी। ज़हन में ये ख्याल नहीं आया अगर मैं मारा जाऊं, पता नहीं सरकार को पता भी चलेगा या नहीं। मैं बता तो देता मैं भी लड़ने जा रहा हूं, ना बल्कि तलवार लेके आ गए। कहने लगे जान ना जान मेरे महबूबा लगियां तोड़ भैसा रुल मरसा बिच कदम दे तेरे पिछा कदम ना मूल हटैसा। तेरे नाम दे टुकड़े मंगसा तेरे पैर चुमेसा। आजम जान अमानत तेरी जदों मंग से पेश करे सा। अपने नाम की फिक्र नहीं है, यहाँ तो हर एक अपने नाम के चक्कर में है। फला लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, फला कार्रवाई में मेरा नाम आ जाए। लेकिन ये क्या मांग रहे हैं? ये कहते हैं नाम मैं मंगा माल खजाने न मैं तख्त दे दौलत मंगा। ना मंगा शोहरत वड्याई ना शान ते शौकत मंगा। ना मैं मंगा ताज ते शाही न मैं इज्जत हशमत मंगा। आजम मैं ते इश्क दा बंदा मैं इश्क सलामत मंगा। शायद आप समझे नहीं आजम ने क्या कह दिया। आखिरी लाइन में मैं फिर पढ़ रहा हूं। आजम क्या कह रहा है जरा गौर से सुनिए। आजम कह रहा ना मैं मंगा माल खजाने ना मैं तख्त हुकूमत मंगा। ना मंगा शोहरत वड्याई ना शान ते शौकत मंगा। ना मैं मंगा ताज ते शाही ना इज्जत अशमत मंगा। आजम मैं ते इश्क दा बंदा मैं इश्क सलामत मंगा। जनाबे जुलैबीब अब उस जंग में दाखिल हुए। तलवार चलाई इस अंदाज से चलाई कि सबकी नजरें जुलैबीब की तरफ मुखालिफीन देख रहे हैं। ये कौन, ये कहां से आया? यकदम ये पहले आने वाले लश्कर में नहीं था। इतने में जनाबे जुलैबीब कई बेईमानों को वासले जहन्नम किया। एक बेईमान ने पीछे से वार किया। मेरे आका का गुलाम, मेरे आका का नौकर जमीन पे तशरीफ लाया। रूह निकल गई, रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई। अब लाशें इकट्ठी हुई। आका की बारगाह में अर्ज की गई, आका इस्लाम को फतह हो गई।
हो गई, सारी लाशें इकट्ठी की गई। फरमाया मेरा जुलैबीब कहाँ है? एक रिवायत में आता है 3 बार फरमाया, कोई रह तो नहीं गया। आका सारे आ गए, फिर देखो आका सारे आ गए, फिर देखो आका सारे आ गए। फरमाया मेरा जुलैबीब नजर नहीं आ रहा। या रसूल अल्लाह वो तो शादी की तैयारी में था। फरमाया नहीं, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है? बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? जुलैबीब फला महाज पे लड़ा, जाओ जाके देखो उसकी नीयत वहां पड़ी होगी। सरकार के गुलाम आए, आके देखा वाकई जुलैबीब की लाश मुबारक पड़ी है। 7 लाशें काफरों की उनके ऊपर थी या उनके साथ पड़ी थी। आका को खबर दी गई, मेरे आका ने फरमाया वो जुलैबीब के पास तुमने जो 7 लाशें देखी है, इन 7 को मेरे जुलैबीब ने फासले जहन्नम किया। अब मेरे आका ने फरमाया उठाओ जनाजा। जनाजा उठाया, सहाबा के कंधों पर जुलैबीब का जनाजा। आका जनाजे के साथ चल रहे हैं। अचानक सरकार ने अपने कदम उठा लिए, पंजों पे खड़े हो गए, एड़ियां उठा ली। सहाबा ये मंजर देख के कहते हैं आका पैर की एड़ियां क्यों उठाई हैं? अगर तकलीफ हो तो कंधे हाजिर हैं, हम आपको कंधों पे उठा लेते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, मेरे जुलैबीब के जनाजे पर अल्लाह ने इतने फरिश्ते भेज दिए हैं, मुझे जमीन पे पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही। फरिश्ते इतने आ गए, मुझे जमीन पे पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही। तो फिर फरिश्ते उतर रहे हो जिसके जनाजे में किस कुर्बानी का सिला मिल रहा? हजूर से वफात, मेरे आका से वफात का सिला। अब पता ये चला आशिको आशिकी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया। पढ़ेंगे जरा मेरे साथ। आशिको आशिकी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का। आशिको आशिकी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया। शहर सरकार में तवज्जो रखिए, जो रहते हुजूर के शहर में, जो बसते हुजूर के शहर में हो। आज कोई मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के रोजे को देखे, सिर्फ देखे मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअत, जो रोजे के दरे दीवार को देखे तो मेरे नबी की तरफ से पैगाम आता है, ऐ मेरे रोजे को देखने वाले तुझ पे मैं मोहम्मद की शफाअत वाजिब हो गई। तो जो रोजे के दरो दीवार को देखे उस पे मुस्तफा की शफाअत वाजिब। जो आमिना के लाल का दीदार करे उन सहाबा का मकाम और मर्तबा क्या। उनका मकाम और मर्तबा, फरिश्ते उतर रहे हैं उनके जनाजे में। बदर में उनकी मदद के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। बल्कि तारीख के अंदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ मांगी, तवज्जो कीजिए इन जुमलों पर, ऐसी दुआ मांगी हुजूर से पहले भी किसी ने ऐसी दुआ नहीं मांगी और हुजूर के बाद भी क़यामत तक कोई ऐसी दुआ नहीं।
दुआ के अल्फाज क्या हैं? जल्दी से मैं उसका मफहूम और तर्जमा अर्ज कर देता हूँ। हुजूर ने अर्ज की, मौला ए 313 मेरे नाल नहीं ते जे ए बदर शिकस्त खा गए ते रूए जमीन ते तेरा सजदा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये अल्फाज सिर्फ हुजूर इस्लाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। या अल्लाह तेरा सजदा करने वाला फिर कोई नहीं होगा। साहबा फरमाते हैं हुजूर अंदर चले गए, सिद्दीक अकबर पास हैं और सरकार इस अंदाज से और इस जज्बे के साथ दुआ मांग रहे हैं कि चादर मुबारक कंधे पे थी, वो जमीन पे लटकी। तो जनाब अबू बकर पकड़ पकड़ के हुजूर इस्लाम की चादर को दुरुस्त करते हैं और आखिर में आपसे रहा ना गया, हजरत अबू बकर हाथ बांध के कहते हैं, या रसूल अल्लाह बस कर, बस कर, बस कर, आका बस कर दीजिए, मुझे यकीन है कि आपका रब आपकी मदद करेगा। सरकार दुआ मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, साथ ही हुजूर को ऊँग आ गई। सरकार को ऊँग आई, आंख खुली, चेहरा खिल उठा, चेहरा खिल उठा। रब ने फरमाया, ले सजना असी तेरी मदद करांगे। महबूब काफरां कोलों घबराना नहीं, डरन दी जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की मदद के लिए फरमाया, महबूब हम आपकी मदद के लिए हजारों फरिश्ते भेज रहे हैं। सरकार ने जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये खुशखबरी सुनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये खुशखबरी सुनी ना तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह क्या फरमा रहा है, महबूब जब आप अपने गुलामों से, मुसलमानों से ये फरमा रहे थे, जरा अल्फाज सुनिए, चलें बरकत के लिए मैं जरा कुरान का मतन पढ़ूं। सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह ताला ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, कहीं तुम शुक्रगुजार हो। आगे सरकार ने अपने गुलामों से कहा, अल्लाह ने मदद का वादा फरमा लिया है। अल्लाह ने हजारों कहा, तादाद का तयन नहीं फरमाया। जो महबूब ने अपने गुलामों से तादाद का तयन करके बात की, अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है, इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यक्फियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन। रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, महबूब जब आप मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें ये काफी नहीं है तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों से? कितने फरिश्तों से? 3000 फरिश्तों से। अब रब ने तो 3000 का तयन किया ही नहीं, ये तो महबूब कह रहे हैं 3000 फरिश्तों से। अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, महबूब हमने तो 3000 की बात ही नहीं की। बनी इसराइलियों की बस्तियां उल्टाने के लिए हम एक फरिश्ता भेजते थे, आपके लिए हमने हजारों की बात तो की लेकिन तयन नहीं किया। ये आपने क्या कह दिया? ना ना, बल्कि अल्लाह ने फरमाया, बला हाँ सजना, ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ हाँ सोने ठीक आखी। अल्लाह ने फरमाया, आप 3000 की बात करते हैं, अपने गुलामों से फरमाइए, इन तस्बीरू व तत्तकू, अगर तुम तकवा इख्तियार करो और सब्र करो, व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। रब ने फरमाया, सोने गुलामां नूं फरमाओ अगर सब्र करो तुसी 3000 आख रहे हो, मैं 5000 तादाद अल्लाह ने खुद बढ़ा दी और फरमाया, सजना सिर्फ फरिश्ते नहीं, निशान वाले भेजा, निशान वाले फरिश्ते। अच्छा फिर काफिरों को मुसलमानों का लश्कर ज्यादा दिखाया जबकि काफिरों का ज्यादा था। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से काफिरों का लश्कर मुसलमानों को कम दिखाया
ताकि खौफ जाता रहे, और मुसलमानों का लश्कर काफिरों को ज्यादा दिखाया। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। उधर 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 इतनी तेज अल्लाह ने बारिश बरसाई के कीचड़ में काफिरों के पैर फिसलने लगे, क्योंकि मुसलमानों का डेरा था रेत वाली जगह पर। रेत जम गई, बारिश जदों रुकी ना तो थलो ठंडी ठंडी लगे, तो रोजे भी तो गर्मियां दे रोजे ते फिर ठंडी ठंडी रेत ते हवा दे झोंके आए ना, जिन्हें हुण आ रहे हैं। शायद आका ने जुल्फों को सवारा होगा जब भी हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा से वो हवा के झोंके आए ना, ते जंग च बंदे दी कोई 5 रुपये खराब या नींदर नहीं आंदी, ते इन्नी बड़ी जंग ते काफरां दा लश्कर 3 गुना ज्यादा, ते उन्हां नूं ठंडी हवा दे झोंके लगे ते साहबां नूं नींदर आ गई, सो गए। अच्छा साहबा सो गए, अल्लाह ताला ने इतनी गहरी नींद उनको सुला दिया कि वो सो के उठे, वो ताजा दम, ते काफिर सारी रात जागदे रहे, साढ़े ते हमला ना अल्लाह उन्हां दी माती मार दी। अब वो इंतजार में थे, अब क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की मदद भेजी। यहाँ अल्लाह ने नींद का जिक्र भी कुरान में जब उसने तुम्हें ऊन से घेर दिया, ये नींद भी अल्लाह की तरफ से थी। मिनहु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ अश-शैतानी व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से आसमान से पानी भी उतारा ताकि तुम्हें सुथरा कर दे, शैतान की नापाकी को तुमसे दूर कर दे। अब अल्फाज भी देखिए, लियुतहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ अश-शैतान, यानी रब आख्या मैं नबी दे यारां तो भी पलीती दूर कर दी, और शैतान तो बड़ा पलीत केड़ा। ਇਹਦਾ मतलब है शैतान उदों दा शैतान भी सहाबा तो दूर ते अज दा बेईमान भी रब सहाबा तो दूर रख। जिहदे सीने भी सहाबा दा बुग़्ज़ होवे ओ सानू कुछ नहीं कहना पैंदा, वो अपने सीने ते आप ही मारदा वे ते भी सहाबा दा बुग़्ज़। बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं, वक्त काफी हो गया, तवज्जो रखिए। अल्लाह फरमाता है इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। रब ने फरमाया फरिश्तों जाओ, फरिश्तों जाओ। फरिश्ते गए ना, रब फरमाया मुसलमानां नूं साबित कदम रखना। ऐ अल्फाज सुनना, कुरान की कह रहा है अन्नी माअकुम। रब क्या फरिश्ते चलो चलो पहुंचो, तुसी मुसलमानां नूं साबित कदम रखो तो मैं भी आ रहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, करना कैसा उल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रौब, मैं काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डालूंगा ते तुम्हारे हथे जेड़ा काफिर लगे ना रब दस रहा काफिरां नूं मारना कहेंगे। कुरान कह रहा ऐ फरिश्तियो मेरे नबी दा मुनकर अगे आए ना, फदरिबू फौकल आनाक, इन्हां दी भौं ते फौकल आनाक वदरिबू मिनहुम कुल्ला बना, जिन्ने इन्हां दे जोड़ ने हिला के इन्हां दे जोड़ां ते मारना। अच्छा साहबा कहते हैं हम जिस काफिर की तरफ लपकते हैं मारने के लिए, ओदी गर्दन पहले ही कलम हो जाती। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟੀ ਰਿਹਾ, ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ अर्ज़ ਕੀਤੀ, आका समझ नहीं आ रही, फरमाया फरिश्ते आ गए, रब की मदद आ गई है, रब ने मदद भेज दी है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जिस वो खैमा हज़ूर का लगा हुआ था, सरकार निकल के देखते, आंखें ठंडी करते, सरकार के गुलाम लड़ रहे हैं, मेरे नबी के गुलाम इस अंदाज और जुर्रत और दलेरी के साथ लड़ रहे हैं। एक शख्स था कब्बास बिन अशयम, उसने जब देखा ना काफिरों की दौड़े लगी, दिल में सोच रहा है ओए इंज ते जनानियां भी नहीं नसदी। वो काफिर था, कहता मैं भी दौड़ गया। जब खंदक हुई ना, खंदक के बाद मैं मदीने आया तो मैंने कहा देखें नबी के दरबार में क्या हो रहा है। तो मैं दाखिल हुआ ना, तो मैंने तो हुजूर को नहीं पहचाना, लेकिन मैं दाखिल होता गया तो सरकार फरमाया ओए अशियम दे पुत्र हो रहा, अशियम दे पुत्र हो रहा। मैं नेड़े आया ना, हजूर फरमाया अज जो बदर दे काफिर नसे नहीं सन, ए दिल सोच रहा इंज ते बीबियां भी नहीं नसदियां जिवें साडियां दौड़ां लगियां। दिल में सोचा, उसी वक्त कब्बास बिन अशयम ने कलमा पढ़ा और मेरे नबी के गुलामों में शामिल। मैं बात को मुकम्मल कर दूं।
हजरत जुलैबी चारपाई साहबा ने उठाई, जनाजा पढ़ा ना तो कब्र में उतारा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रहे थे, तो यकदम सरकार ने तबस्सुम फरमाया, हुजूर मुस्कुराए। जब सरकार मुस्कुराए ना, साहबा ने अर्ज की आका क्या हुआ? फरमाया जुलैबीब कब्र में पहुंचा है ना, मैंने जन्नत में इसका ठिकाना देखा कि मैं देखूं इसका ठिकाना रब ने कहां बनाया, तो उधर हूरें लड़ रही थी। एक पूरा दी ये मेरा दूल्हा है, दूसरी आदि ना ना मेरा दूल्हा है, तीसरी आदि ना ये मेरा दूल्हा है, चौथी कहती है ये मेरा दूल्हा है। आशिको आशिकी का मजा आ गया मुस्तफा से, आशिको आशिकी का मजा आ गया मुस्तफा से, लगी का मजा आ गया, पहुंचा आशिक कब्र में तो कहने लगा आज तो नौकरी का। सुन्नत